नमस्कार मित्रों। भाषा के बहाने एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत। आज हम सोच रहे थे कोई शब्द चर्चा करें और कोई समसामयिक शब्द हो। और समसामयिक शब्दों में इस समय सबसे ज्वलंत प्रचलित शब्द किसान और किसान से संबंधित कुछ शब्द हैं। ये इधर कुछ महीनों से इतना प्रचलित हुआ है कि मुझे तो ये लगता है कि कुछ कोशकार जो वर्ष भर के सर्वाधिक प्रचलित शब्दों को चुनते हैं, शायद वो इस वर्ष का सर्वाधिक प्रचलित शब्द इसको चुने। किसान आंदोलन पर हम केवल भाषिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। हमें अन्य पहलुओं के बारे में कुछ नहीं लेना देना। भाषा प्रेमी है तो भाषा की दृष्टि से लगा कि इसकी चर्चा हो जाए कि आखिर किसान शब्द कैसे बना, उसकी व्याप्ति कहाँ तक है और उससे और शब्द कौन कौन से हैं जो इस समय व्यवहार में हैं। सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति की चर्चा करें। संस्कृत में एक धातु है कृष। कृष का अर्थ है खींचना, फाड़ना, हल चलाना इत्यादि। कृष से ही शब्द बनता है कृषक, जो आप जानते हैं, जो खेती करता है तो कृषक। और इसी कृष धातु से एक शब्द संस्कृत में और है कृषाण। इस कृषाण से प्राकृत में किसान बन गया और वो प्राकृत से होता हुआ वही किसान हल वाहे, हल चलाने वाले, खेतीहर के संदर्भ में हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। और आज भी हम खेती का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किसान शब्द का प्रयोग करते हैं। खेती कृषि की जहां तक बात है, कृषि आप समझ सकते हैं कि शायद मानव सभ्यता का, जब मानव जंगली अवस्था से सभ्यता की ओर बढ़ने लगा होगा तो संभवतः ये पहला मानव व्यवसाय रहा होगा। और भारत में, चूंकि भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक परंपरा बहुत प्राचीन है, इस शब्द का उल्लेख प्राचीन साहित्य में होता है। कम से कम 9000 वर्ष पूर्व से कृषि शब्द के प्रयोग के प्रमाण हैं। ऋग्वेद में अनेक मंत्र इससे संबंधित हैं। अक्षयर्मा दिव्य कृषि मित कृषस्य, जुआ मत खेलो, पासा मत खेलो, खेती करो, कृषि करो। स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन उल्लेख है ऋग्वेद। इधर और वेदों में भी, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में कृषि शब्द का उल्लेख है या उससे संबंधित क्रियाओं का, उपकरणों का उल्लेख है। इधर ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में लोथल या मोहनजोदड़ो, इनमें अन्न उत्पादन के, कृषि के उत्पादों के प्रमाण मिले हैं, उपकरण उपलब्ध हुए हैं। और ये परंपरा आगे चलकर तो पुराणों में इसके अनेक उल्लेख में दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो कृषि यों जुड़ा हुआ है भाई, कृषि से ही कृष्ण बना है। कृषि से आकर्षण, कर्षण, और आकर्षण विशेष रूप से शब्द है, गुण है कृष्ण का। कृष्ण इसीलिए कृष्ण है कि कृष धातु आकर्षण संबंधी उसमें है। अनेक राजा कृषि कर्म से जुड़े रहे हैं। पुराणों में सबसे पहले महाराजा पृथु का उल्लेख है, वेन के पुत्र पृथु, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं हल चलाकर इस पृथ्वी को समतल किया और लोगों को दिया। आगे चलकर भोज के बारे में कहा जाता है, कृष्ण के भाई ही किसान थे, हलवाहा, हलधर। महाराजा जनक, उनको हल चलाते हुए सीता मिली थी। ऐसे अनेक प्रमाण हैं। तो ये कृषि की परंपरागत सांस्कृतिक उल्लेखों की हम चर्चा कर रहे थे। स्मृतियों और पुराणों के बाद तो अनेक प्रमाण हैं। गुप्त काल, मौर्य काल, स्वयं चाणक्य के अर्थशास्त्र में
तो फिर अनेक विधान है, नियम है, कृषि अधिकारियों, विपणन अधिकारियों, सिंचाई वगैरह की बात है। पराशर ने तो कृषि का शास्त्र ही लिखा है, बांध बनाने के बारे में। पराशर ने वर्षा मापन यंत्र की बात भी की है, और इस तरह से वराहमिहिर ने कलम लगाने, बडिंग, उपरोपण की बात की है। और ये भी ना समझें कि केवल आर्यावर्त में उल्लेख है, दक्षिणावर्त में भी पर्याप्त पुराने उल्लेख हैं। तुल्काप्यम तमिल का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तुल्काप्यम में 5 प्रकार की भूमियां मानी गई हैं, कुरंजी, मुल्लई, मरुदम इत्यादि 5। और वो 5 असल में भूमि की गुणवत्ता और उसमें उत्पादकता की दृष्टि से 5 विभाजन है। तो इस तरह से संपूर्ण भारत में आज से तो हिमाचल, इस पूरे उपमहाद्वीप में इतना पुराना व्यवसाय है कृषक का, खेती किसानी का। दूसरे शब्द की ओर बढ़े, किसान के साथ दूसरा शब्द जुड़ रहा है, समास बनकर आंदोलन, किसानों का आंदोलन। आंदोलन की बात करें, आंदोलन की बात आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं, आंदोलन की शब्द चर्चा करते हैं। दुल धातु से बना है संस्कृत ये, दुल से दोलन, इसी से हिंदी में दोला, डोला, दोलन, शायद लैटिन से होकर अंग्रेजी में पहुंचा हुआ पेंडुलम भी इसी से बना हो, वो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन हिलने डुलने, हलचल के लिए दोलन शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ है। दोलन से ही आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हो जाता है आंदोलन, विशेष प्रकार की हलचल। और ये आंदोलन कुछ उथल पुथल, क्रांति सूचक, ऐसी कुछ गतिविधियों का उल्लेख करने लगता है, ऐसे संघर्षों का उल्लेख करने लगता है। क्यों? संघर्ष और आंदोलन में अंतर है। संघर्ष तो हम दैनिक जीवन में अपने जीवन यापन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए करते रहते हैं, लेकिन प्रत्येक संघर्ष आंदोलन नहीं है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्वतः स्फूर्त अपने आप उठा हुआ या थोड़ी बहुत योजना से बनाया हुआ कोई कार्यक्रम, या कहिए उस कार्यक्रम के भीतर की तमाम सारी गतिविधियों की श्रृंखला आंदोलन के अंतर्गत आती है। तो किसान और आंदोलन शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके प्रयोग की हमने थोड़ी सी चर्चा की। लगे हाथ मैं समझता हूं कि खेती का उल्लेख अगर हम न करें तो ये बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कुल मिलाकर ये सब खेती से ही जुड़ी हुई बातें तो हैं। तो कृषि कर्म की हम बात कर रहे थे, हलधर की, हलवाहे की, कृषक की, तो वो खेती से जुड़े हुए हैं। और खेती बना है, ये आप जानते हैं, खेत से, और खेत बना फिर उसे क्षेत्र से जहां कृषि होती है, क्षेत्र से खेती, खेती माने कृषि। तो खेत वस्तुतः भूमि का खंड है, क्षेत्र है, इलाका, अधिकार क्षेत्र, कोई भूमि जो किसी के नियंत्रण में है, फार्म लैंड जिसे आजकल अंग्रेजी में कहा जा रहा है, ये सब क्षेत्र या खेत के अंतर्गत है। खेत के कुछ अन्य गौण अर्थ भी हिंदी में आपको मिलेंगे। एक मुहावरे के तौर पर है, हमारे सैनिक युद्ध करते रहे और कुछ घायल हुए, कुछ खेत रहे। तो खेत रहना मुहावरा है। युद्ध में खेत रहे सैनिकों को शहीद कहा जाता है। खेत का एक और प्रयोग कम सही लोक में मिलता है, वंश, खानदान के अर्थ में। अच्छे खेत का घोड़ा, अच्छे खेत का सांड, ये भी खेत के लिए है। खेत में जो उत्पादित होता है वो है खेती, और जो कुछ भी उत्पादित होता है से
तात्पर्य है कि हम केवल अनाज की ही बात नहीं करते, क्योंकि खेतों में अनाज ही नहीं उत्पादित होता, अन्न, अन्न के साथ दलहन, तिलहन, फल, फूल, सब्जियां, यहाँ तक कि घास और पेड़ भी। आजकल औषधीय वनस्पतियों की भी खेती होने लगी है। इस प्रकार खेती का व्यापक अर्थ है, किंतु हम मुख्य रूप से अनाज और उसके साथ दलहन तिलहनों के उत्पादन को खेती मानकर चलते हैं। ठीक है, जो भी खेती है वो कृषक का उत्पाद है, किसान का, उसे हम खेती के रूप में मानते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की कृषि चर्चा, समसामयिक शब्द चर्चा, जिसके अंतर्गत हमने किसान आंदोलन और खेती खेत की बात की। ये शब्द चर्चा आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया का हमें की प्रतीक्षा रहेगी। अवश्य कमेंट में लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आगे हम और किन शब्दों को लें जिनमें आपकी रुचि हो। इन्हीं शब्दों के साथ भाषा के बहाने आपसे फिर मिलेंगे।